खुश आमदीद नाजरीन। मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान और मुस्तस्ना अल्फाज जो पिछला सबक था उसका बकिया हिस्सा लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। मुज़क्कर की पहचान, जिस इस्म के आखिर में हे, पन या पना, बान, दान, तान या वां हो वो मुज़क्कर होते हैं। फिर एक बार दोहरा लीजिए। जिस इस्म के आखिर में हे, पन या पना, बान, दान, तान या वां हो उसे मुज़क्कर समझना चाहिए। ये मुज़क्कर की पहचान है। तो मिसाल देखिए, जैसे पर्दा, गंदा, बंदा। पन की मिसाल है बचपन, गुलिस्ता। वां की मिसाल है आठवां। तो इस तरह से मुज़क्कर की पहचान के लिए भी ये कायदा भी जानना जरूरी है कि जिस लफ्ज़ के आखिर में हे हो वो मुज़क्कर होते हैं, जिस लफ्ज़ के आखिर में पन या पना हो वो मुज़क्कर होते हैं, जिस इस्म के आखिर में बान, दान, तान या वां हो वो मुज़क्कर होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ मुस्तस्ना अल्फाज हैं। मुस्तस्ना अल्फाज हैं तो सिर्फ इनके हैं। जैसे हे है, ये हे के मुस्तस्ना अल्फाज भी हैं जो अलामत में या पहचान में उनकी मुज़क्कर की होती है लेकिन वो मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। जैसे राह, निबाह और पनाह। आखिर में आप याद करेंगे कि आखिर में हे हो तो वो मुज़क्कर होते हैं, लेकिन मुस्तस्ना में ये तीन अल्फाज जरूर याद कर लें कि जिसके आखिर में हे है, निबाह में भी हे है, पनाह में भी हे है, लेकिन इनका इस्तेमाल मुअन्नस होता है। या ईदगाह में भी हे है, ये भी मुअन्नस इस्तेमाल होता है। फिर नीचे देखें, मुअन्नस की पहचान। जिस इस्म के आखिर में या, सीन, शीन, ते या टे हो वो मुअन्नस होते हैं। एक बार फिर दोहराइए। जिस इस्म के आखिर में या, सीन, शीन, ते या टे हो वह मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनकी अलामत मुअन्नस की होती है लेकिन मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। जैसे देखिए, ये ते और टे, आप जब कायदा याद करेंगे तो उसमें याद करेंगे कि जिसके आखिर में ते या टे हो वो मुअन्नस होते हैं। लेकिन इनमें मुस्तस्ना अल्फाज भी हैं, इनको याद करना बेहद जरूरी है। जैसे दोस्त, गोश्त, दरख्त, गीत, वक्त, शरबत। अगर इन अल्फाज को आप ज़बानी याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपसे गलती नहीं होगी लिखने और पढ़ने में या बोलने में। फिर एक बार दोहरा लीजिए। मुस्तस्ना अल्फाज, पहचान इनकी मुअन्नस की है लेकिन ये उसके बरक्स मुस्तस्ना अल्फाज हैं। दोस्त, गोश्त, दरख्त, गीत, वक्त, शरबत वगैरह। तो इनको भी याद करना है और मुज़क्कर मुअन्नस की पहचान के जो कायदे हैं उसको भी याद करना है और इसका इस्तेमाल भी करना है। मैं अब जुमला की तरफ फिर आ रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको पर्दा से जुमला बनाना है या पर्दा के बारे में कुछ बोलना है तो उसका इस्तेमाल मुज़क्कर की तरह करेंगे। पर्दा से जुमला बनाना है और जिन्स भी बताना है तो पर्दा गिरता है, तो गिरता से वाज़ह हो गया कि पर्दा मुज़क्कर है। गंदा से भी बना सकते हैं कि गंदा कपड़ा गंदा हो गया से पता चल गया कि गंदा लफ्ज़ मुज़क्कर है। बंदा,
वह खुदा का बंदा है या खुदा का बंदा आया। इससे भी पता चल गया कि बंदा लफ्ज मुज़क्कर है। बचपन से अगर जुमला बनाना हो तो बचपन बीत गया, गया से वाज़ेह हो गया कि बचपन मुज़क्कर है। इस तरह से हम सभी अल्फाज से जुमला भी बनाएंगे। आप जुमला बनाइएगा, उसका मश्क कीजिएगा। फिर नीचे देखिए, मुस्तस्ना अल्फाज में राह, निबाह और पनाह है। तो राह निकाली गई, इससे वाज़ेह हो गया कि राह मुस्तस्ना लफ्ज है, इसका इस्तेमाल मुअन्नस की तरह होगा। निबाह, मेरी निबाह नहीं हो सकी, तो ये वाज़ेह हो गया कि निबाह मुस्तस्ना लफ्ज है और इसका इस्तेमाल मुअन्नस की तरह होगा। पनाह, अहमद को पनाह मिल गई, मिल गई से वाज़ेह हो गया कि पनाह लफ्ज मुस्तस्ना है, यानी पहचान इसकी मुज़क्कर की है लेकिन इस्तेमाल में मुअन्नस होगा। ईदगाह, ईदगाह से जुमला बनाएंगे। ईदगाह बड़ी है, पहचान इसकी है, आखिर में है जरूर है लेकिन ये इस्तेमाल में मुअन्नस इस्तेमाल होगा। तो इसको आप याद रखेंगे। फिर जिस तरह से नीचे लिखे गए हैं मुअन्नस की पहचान कि जिसके आखिर में या हो, सीन हो, शीन हो, ते या टे हो, वो मुअन्नस होते हैं। लेकिन मुस्तस्ना अल्फाज अगर आप याद रखेंगे तो आपसे गलती होने का इम्कान नहीं के बराबर है। जैसे दोस्त से जुमला बनाएंगे, दोस्त वह मेरा दोस्त है, मेरा से वाज़ेह हो गया कि दोस्त की पहचान मुअन्नस की है, इसकी अलामत मुअन्नस की है लेकिन ये मुज़क्कर इस्तेमाल होगा। वह मेरा दोस्त है, मेरा से वाज़ेह हो गया कि दोस्त मुज़क्कर है। गोश्त अच्छा है, दरख्त बहुत बड़ा है, गीत गाया गया वगैरह। इस तरह से शरबत मीठा है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान जानने के साथ साथ मुस्तस्ना अल्फाज को भी जानना ज़रूरी है ताकि आप सही उर्दू बोल सकें, सही उर्दू लिख सकें। और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंचे और उससे आप फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।